इस क्वेश्चन में कहा गया है among the statements this and this you have to check which one of these is a tautology। और ये तो आपको पता ही है कि कोई कंपाउंड स्टेटमेंट टॉटोलॉजी तब होती है यदि वो ऑलवेज ट्रू हो फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। तो दूसरी बात ये भी आपको पता होगा कि कोई स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q फॉल्स तभी होती है यदि Q फॉल्स हो और P ट्रू हो। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन करूंगा। तो दूसरी बात, कोई बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये ट्रू तब होती है यदि ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो। और अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन करूंगा। पहले मैं स्टेटमेंट S1 को चेक करता हूं। ये बात याद रख लो कि कोई बाई कंडीशनल स्टेटमेंट टॉटोलॉजी तब होती है यदि ये भी टॉटोलॉजी हो और ये भी टॉटोलॉजी हो, वेयर P एंड Q आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मैं S1 को चेक करूंगा कि ये टॉटोलॉजी है या नहीं है। इसके लिए मैं पहले चेक करूंगा दिस इंप्लाइज दिस टॉटोलॉजी है या नहीं है। उसके बाद चेक करूंगा दिस इंप्लाइज दिस टॉटोलॉजी है या नहीं है। और यदि दोनों टॉटोलॉजी हुए तो मैं बोल सकता हूं कि S1 इज ए टॉटोलॉजी। तो पहले मैं चेक करने जा रहा हूं P और Q implies R implies that P implies R is tautology or not। यदि P Q R की एक भी ट्रूथ वैल्यू ऐसी मिल गई जिसके लिए ये फॉल्स हो गया तो फिर मैं ये बोलूंगा कि ये टॉटोलॉजी नहीं है। इसको मैं टॉटोलॉजी तब बोलूंगा यदि P Q R तीनों की किसी भी ट्रूथ वैल्यू के लिए ये पूरा ट्रू होना चाहिए। और ये तो मैं जानता ही हूं कि स्टेटमेंट X इंप्लाइज Y फॉल्स केवल एक ही सिचुएशन में होती है जब Y फॉल्स हो और X ट्रू हो। तो इसमें मैं चेक करूंगा कि क्या कभी ऐसा ये हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए। लेट अस चेक। ये फॉल्स का मतलब R फॉल्स है और P ट्रू है। अब इस सिचुएशन में यदि ये ट्रू हो पाई तो फिर ये टॉटोलॉजी नहीं होगी। और क्लियर है जब R फॉल्स होगा P और Q तो फिर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि Q जो मर्जी हो जाए P क्योंकि ट्रू है इसलिए यह पूरा ट्रू हो जाएगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, मतलब कि ये फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं हो पाई। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दिस इज टॉटोलॉजी। अब मैं कन्वर्स को चेक करूंगा दिस इंप्लाइज दिस टॉटोलॉजी है या नहीं है। दैट इज मैं चेक करूंगा P इंप्लाइज R इंप्लाइज P और Q इंप्लाइज R इज टॉटोलॉजी और नॉट। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि ये पूरी फॉल्स हो जाएगी यदि ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए। तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूं क्या ऐसा हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए। सी, ये फॉल्स का मतलब R फॉल्स है और P और Q ट्रू है, मतलब कि R फॉल्स P और Q इज ट्रू। ये ट्रू का मतलब या तो दोनों ट्रू है या एक ट्रू है एक फॉल्स है। मतलब कि इसमें ऐसा हो सकता है कि P फॉल्स हो और Q ट्रू हो। और यदि P फॉल्स Q ट्रू हुआ तो P फॉल्स का मतलब हो जाएगा P इंप्लाइज R इज ट्रू। ध्यान रहे कि कोई इंप्लीकेशन फॉल्स तभी होता है जब ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो जाए। ये फॉल्स तो पूरा इंप्लीकेशन को हम ट्रू बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें एक ऐसा केस आ गया है जिसमें ये फॉल्स है और ये फॉल्स का मतलब P और Q ट्रू है और R फॉल्स है। और P और Q ट्रू का मतलब एक पॉसिबल केस है जब P फॉल्स है और Q ट्रू है। और P फॉल्स R फॉल्स के अंदर ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टॉटोलॉजी नहीं है। इसको हम टॉटोलॉजी तब बोलते जब
दिस इंप्लाइज दिस भी टोटोलॉजी होती और दिस इंप्लाइज दिस भी टोटोलॉजी होती, लेकिन हमने देखा है दिस इंप्लाइज दिस टोटोलॉजी नहीं है, इसलिए S1 जो है टोटोलॉजी नहीं है। दैट इज सेकंड चॉइस तो पक्का गलत हो गई। एंड S2 को चेक करने के लिए मैं चेक करूंगा दिस इंप्लाइज दिस टोटोलॉजी है या नहीं है, फिर उसके बाद कन्वर्स चेक करूंगा दिस इंप्लाइज दिस टोटोलॉजी है या नहीं है, और दोनों टोटोलॉजी हुए तो बोलूंगा कि S2 इज टोटोलॉजी। तो पहले मैं चेक कर रहा हूं कि P और Q इंप्लाइज R, P और Q इंप्लाइज R, इंप्लाइज P इंप्लाइज R और Q इंप्लाइज R। अब मेरे को इसको चेक करना है टोटोलॉजी है या नहीं है, तो इसको मैं चेक करूंगा क्या ये कभी फॉल्स हो सकती है। ये फॉल्स केवल तभी होगी जब ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए। ये फॉल्स का मतलब दोनों फॉल्स, दैट इज P इंप्लाइज R भी फॉल्स, Q इंप्लाइज R भी फॉल्स, और ये फॉल्स का मतलब R फॉल्स एंड P ट्रू, और ये फॉल्स का मतलब R फॉल्स एंड Q ट्रू। तो इस सिचुएशन में P और Q ट्रू हो जाएंगे, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स विल बी फॉल्स, तो मतलब कि यदि ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो गया, तो मतलब कि दिस इंप्लाइज दिस इज ए टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी ना होती यदि PQR की किसी ट्रूथ वैल्यू के लिए ये फॉल्स हो जाती और ये ट्रू हो जाती, लेकिन हमने देखा है कि यदि ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, इसलिए ये टोटोलॉजी है। अब मैं कन्वर्स को चेक करूंगा, दैट इज आई विल चेक P इंप्लाइज R और Q इंप्लाइज R इंप्लाइज P और Q इंप्लाइज R इज टोटोलॉजी और नॉट। अब मैं देखूंगा कि क्या ये कभी फॉल्स हो सकती है। ये फॉल्स केवल तब होगी जब ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो। लेट अस सी क्या ऐसा हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए। अब ये फॉल्स का मतलब R फॉल्स, P और Q ट्रू का मतलब P और Q में से कम एक ट्रू जरूर है, या तो दोनों ट्रू है, ये ट्रू ये फॉल्स है, या ये फॉल्स ये ट्रू है। तो P ट्रू Q ट्रू R फॉल्स में ये फॉल्स हो जाएगा, या P ट्रू Q फॉल्स और R फॉल्स में भी ये फॉल्स हो जाएगा, और इस केस में भी ये फॉल्स हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा कि किसी केस में क्या ये कभी ट्रू हो पाएगा, क्योंकि यदि ये कभी ट्रू हो पाया तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स विल बी फॉल्स, तब ये टोटोलॉजी नहीं होगी। ये क्लियर है। यदि मैं ये वाला केस लेके चलता हूं, देयर इज R फॉल्स Q फॉल्स P ट्रू, उस केस में ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स है, तो डिसजंक्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये क्लियर है। इस केस में R फॉल्स है, Q फॉल्स है और P ट्रू है। R फॉल्स Q फॉल्स में ये ट्रू हो जाएगा और R फॉल्स P ट्रू में ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू का डिसजंक्शन जो है वो ट्रू होता है, मतलब कि इस इक्वेशन में ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है इसलिए ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि ये भी टोटोलॉजी नहीं है। दैट इज आई कैन से S2 इज नॉट अ टोटोलॉजी, क्योंकि टोटोलॉजी तब होती जब दिस इंप्लाइज दिस भी टोटोलॉजी होती और दिस इंप्लाइज दिस भी टोटोलॉजी होती। हेंस S1 एंड S2 बोथ आर नॉट टोटोलॉजीज।